खत्म। बहुत शुक्रिया रेवरेंड बशीर। जी हाँ, मजहब की जो बेसिक पीस की टीचिंग है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत मुझे ना ये वर्ल्ड वॉर जो सेकंड है ना, उसका एक वाकया मेरे सामने ये पड़ा हुआ है कि एक जर्मन पायलट था, तो उसने ना हालांकि जर्मनी और अमेरिका की बड़ी खतरनाक जंग जारी थी, तो उसने एक अमेरिकन पायलट को देखा। तो उसने देखा कि उसका जहाज जो है ना वो बड़ी बुरी सूरत हाल में है, उसका जो गनर है वो भी तबाह हो गया है, तो अब वो को खतरा नहीं है। तो जर्मन पायलट के पास पूरा पूरा मौका था कि वो उस अमेरिकन प्लेन को तबाह कर देता, लेकिन उसने आ, उसकी हेल्प की कि वो सेफली जो है उसको नीचे ले आया, उसकी मदद की उसने। तो ये जंगे अजीम दोम का है। मैं ये लोग कहे ना कि ऐसे कहानी है, ये मैं सबके सामने ये रख देता हूँ, तो आप या इसको देख सकते हैं। और ये वियर्ड फैक्ट्स जो हैं उस पे आप इसको इंटरनेट पे भी जो है वो देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया रेवरेंड बशीर। इससे पहले कि मैं पत्रस साहब की तरफ आऊं, मैं मोहतरम सर यूसुफ परवाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि मजहब की बहुत सारी अच्छाई, मजहब के मानने वालों की, और उसके अलावा बहुत सारी डिस्ट्रक्शन। इस पे आप अपना नुक्ता नजर सर दे दीजिए। शुक्रिया। इस टॉपिक के दो हिस्से हैं, जैसे आपने फरमाया है जी सर। कि मजहब की अच्छाई, अच्छे काम और डिस्ट्रक्शन, हाँ जी। तबाहकारियां। जी तारीख भरी पड़ी है कि मजहब के मानने वालों ने, किसी जी मजहब का खास हवाला नहीं है कि मजाहिब के मानने वालों ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं और तबाहकारियां भी की हैं। जी और मजहब को बेस बनाकर, असल बात यह है कि मजहब को बुनियाद बनाकर अच्छाई की गई है, और मजहब को बुनियाद बनाकर ही बुराई की गई है, तबाही की गई है। तबाही की गई है। जी जैसे पाकिस्तान के पिछले 10 साल देखें तो उसमें जो दहशतगर्द है वो भी एक मजहब को मानता है, वो मजहब की हिफाजत कर रहा है, जी जी और जी। जो मर रहा है वो मजहब के लिए मर रहा है। वाह। दोनों मतलब दोनों का नुक्ता नजर एक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल। और वो अपना स्वाब हासिल कर रहा है कि मैं मारूंगा, मैं जिहाद कर रहा हूँ, और जो मरने वाला है वो समझता है कि मैं शहीद हूँ। दोनों जन्नत के उम्मीदवार हैं। तो बिल्कुल यहाँ सही। दोनों जन्नत के उम्मीदवार हैं, हाँ जी। और दोनों वो अच्छा काम कर। बहरहाल तबाहकारियां जो है, मैं इनसे इस पे ज्यादा नहीं बात करूंगा। तबाहकारियां जो है वो तो तारीख भरी पड़ी है, जी और इसकी वजूहत आज हम अगर ढूंढें भी तो बड़ी फेक सी लगेंगी, क्योंकि जो लोग लड़ते थे वो उस वक्त एक जवाब बनाकर अपनी मखसूस वजूहत की बिना पर लड़ाई करते थे। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बड़ा फिक्रा है कहना चाहता हूँ जी सर। कि देखे, तबाहकारी जो है वो कायम नहीं रहती, उसके निशानात कायम नहीं रहते, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो आज भी अच्छाई की हुई कायम है। है, वो हमेशा बिल- कायम रहती है। बिल्कुल सही। क्या बात, क्या बात है। तो ये मजहब का जो इस पे एज है, मजहब का सबसे बड़ा एज यही है। देखा, हिरोशिमा तबाह हो गया। अगर मजहबी और तामीरी जज्बे के साथ जापान के साथ की मदद ना की जाती बिल्कुल। तो आज वो दुनिया की बड़ी ताकत ना होती। बिल्कुल सही बिल्कुल कहा सही। आपने। बिल्कुल सही। ये मजहब के, लेकिन तबाहकारियां जो हैं वो तारीख के और आग के नीचे, तोदों के नीचे दब गई। बिल्कुल सही। दुनिया में तबाहकारियां होती रहेंगी, चाहे कोई भी जवाब हो। अब देखें, मजहब के पर्दे में कभी हमें ये मिलता है कि वो
इलाके को घेरने के लिए, अपनी यानी हुकूमत बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो ढाल है वो मज़हब की है। उसमें मज़हब तो बेकसूर है। बादशाह ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए मतलब उसको किया है, उसने किया है या कोई कब्ज़ा करने के लिए वगैरह-वगैरह। तो तबाहकारी मज़हब के हिस्से में नहीं आती। अगर क्योंकि परसेंटेज वाइज़ अगर देखें, तो वो इमारतें बड़ी-बड़ी आज भी कायम हैं, जो इस जी, बात की निशानदेही करती हैं। हमारी हमारे पास शांति नगर का वाक़या, आपने शांति नगर देखा है, जी। जी, वो चर्च तबाह हो गया था। अब वहाँ आलीशान चर्च बना हुआ है। जी हाँ सर। जी, तो तबाहकारी कायम नहीं रहती, कंस्ट्रक्शन जो है, वो कायम रहती है। तो मज़हब का ये सबसे बड़ा एज यही है कि वो प्रोवोक करता है अच्छाई को और अच्छाई हमेशा बुराई पे गालिब आती है। गालिब आती हैं। हाँ जी। तो इस इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी सूरत में भी अब कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं, जहाँ जिहाद को या दूसरे को कि जो वो मज़हब कबूल नहीं करता, उसको कत्ल कर दिया जाता था या का अब भी कत्ल कर दिया जाता है या उससे नफ़रत की जाती है। जब आप न नफ़रत करते हैं, किसी ज़माने में जब हम छोटे थे, तो जो अछूत क्लासें होती थी, यानी ज़ात-पात वाली छोटी क्लासें थी, जी, मतलब तबके थे, उनके साथ नफ़रत की जाती थी। तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि इमारत गिरा दी है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो लोगों के दिल टूटे थे, उनको जो आपने हमेशा के लिए उनकी शख्सियत तबाह कर दी है, क्या ये तबाहकारी नहीं है? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही। तबाहकारियाँ जो है, वो अंदरूने ख़ाना भी होती हैं और इंसानों की सोच में, फ़िक्र में और उसकी रहन-सहन में और उसके नज़रियात में और उसके मज़हबी में। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मज़हब जो भी आप मानते हैं, उसके दायरे में काम करें। लेकिन अगर क्योंकि इस्लाम में भी ये है कि अगर आपने एक इंसान का कत्ल किया, तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। बिल्कुल सही। लेकिन मज़हबी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कि उन्होंने सब कुछ करना है मज़हब के लिए। मज़हब के लिए जान देने के लिए वे तैयार हैं, लेकिन अपने नबी या अपने पैगंबर या अपने खुदा का हुक्म नहीं मानना। जी। उसके अमलों पर, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करना। हम क्रिश्चियनिटी के बड़े दावेदार हैं। क्या इतने सालों में 2000 सालों में और उससे पहले भी, क्या हमने वो 10 हुक्म जो खुदा ने भेजे हैं, क्या हमने उन पे अमल किया है? नहीं किया। हम यहाँ पे जस्टिफाई एक नहीं कर दानश्वर हैं सर के वो कह रहे थे कि ये 10 हुक्म है, 10 मशवरे नहीं है। जी, तो ये जी सर, जारी यही रखिए। है, तो ये बात है। बहरहाल मैं मज़हब के हक में हूँ कि मज़हब जो कर रहा है, वो इंसानियत की भलाई के लिए कर रहा है, बेहतर कर रहा है। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू, बहुत अच्छा, शुक्रिया। अक्सर ये खन्ना साहब, ज़रा सॉरी, एक माज़रत के साथ, मैं ये कह रहा था कि जो मज़हब है, ये डिवाइड करता है इंसानों को। उसमें अच्छा और बुरा, डेफ़िनेटली एक मज़हब जो है, मज़हब कोई भी मज़हब हो, आपको कुछ ना कुछ उस देता है। आपको मज़हब जो है वो क्या करता है, मज़हब ये करता है कि इंसानों के अंदर तफ़रीक भी डालता है और ऊँच-नीच का भी बताता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। मज़हब के फ़ायदे, जैसे हम कल बात कर रहे थे मैं और आसिम खन्ना साहब, कि मज़हब जहाँ पे मज़हब ने बुराई, मतलब तबाही भी आई है, लेकिन मज़हब की वजह से दुनिया कायम भी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। जैसे अभी आप यूसुफ साहब बता रहे थे, तो मज़हब की अफ़ादियत डेफ़िनेटली है और ये एप्रोप्रिएट है। और ये मैं देख रहा था कि मज़हब अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी रेलेवेंट है।
क्योंकि मजहब की जो अफादियत है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन करके अपने फायदे के लिए, अपने अपने मफाद के लिए, अपने तरीके से उसको बनाएंगे तो डेफिनेटली उसके असरात बुरे होंगे। और जैसे कि वो मजहब जो दूसरों पर नुकसान करते हैं या दूसरों को कत्ल करते हैं अपने फायदे के लिए, हम उनकी बात करते हैं, खा वो कोई भी हो, वेट किया या प्रोवोक किया, डेफिनेटली वो से तबाही के जिम्मेदार थे। और इसी तरह से अगर दूसरे मजहब में, इस्लाम में इंस्टिगेट करते लोगों को, तो थैंक यू सो मच खरा साहब। मैं मजहब को हम बुरा नहीं कहते, किसी भी मजहब को, हम उसको, उसकी यूज जो है वो बुरा है, उसका जो आगे उसका अमल करने वाला तरीकाकार है मिसयूज वो बुरा, उसका मिसयूज मिस यूज है। अगर अच्छी चीज को बिल्कुल बिल्कुल मजहब को मिस यूज किया जा रहा है। अब ये 295C जो है या 285 जो भी जितने भी हैं, उनको मिस यूज ज्यादा किया जा रहा है, उसको मिस यूज ज्यादा किया है जितने भी लोग हैं। ये सच्ची बात है, इसमें जो हम किसी को नहीं कर रहे, तनकीद नहीं मैं कर रहा या किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन इसको मिसयूज किया जा रहा है और किया जा रहा है, अभी भी किया गया और किया जा रहा है। इस वजह से मजहब को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, और बातों को ना हो कि इंसान डरे ना जमीन पर रहते हुए। ये बड़ा मसला है, एक बड़ा फोबिया है, खौफ है मजहब वालों से, इंसान डरे ना जमीन पर रहते हुए। ये बड़ा मसला है, एक बड़ा फोबिया है, खौफ है मजहब वालों से, बहुत खौफ है। जो लोग रहते हैं दुनिया से डरते रहते हैं कि दुनिया में वो रहने की काबिल जगह है या नहीं है। तो मजहब को चाहिए था कि दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाता, कि ये कि हम यहाँ पे खुशी से, अच्छे तरीके से, भाईचारे के साथ, मोहब्बत से, आश्ती के साथ, अमन और आश्ती के साथ रह सके। ये शीर साहब, इसमें थोड़ा सा रियासत का भी होता है। जैसे हाँ आप जी, अमेरिका में देख लें कि क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और बहुत सारे, आ, हसन नसार ने एक दफा एक कॉलम लिखा था, तो उसने कहा था कि अमेरिका नूह की किश्ती है, सारी दुनिया भी तबाह हो जाए ना तो यहाँ से आपको हर रिलीजन का बंदा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो रियासत का भी बहुत बड़ा अमल दखल होता है कि वो चीजों को जो है वो कंट्रोल करके रखे। हाँ एनी जी, हाउ, जनाब पत्र साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप भी मुख्तसर अल्फाज में अपना इस हवाले से तज्जिया पेश कर दीजिए। बहुत शुक्रिया खन्ना साहब। मेरा इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है कि मजहब किसी की बुराई नहीं चाहता, मजहब ने कुछ नहीं कहा। मैं दूसरे मजहब की बात नहीं कर रहा। इस्लाम क्या कहता है, जूश क्या कहते हैं, मुझे उससे सरोकार नहीं है, क्योंकि यहाँ रिलीजन कंपेयर करने के लिए नहीं बैठे कि जी कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसकी टीचिंग बुरी है, उसकी टीचिंग क्या है, व्हाट दे से इज देयर प्रॉब्लम, इज नॉट आवर प्रॉब्लम। तो अगर कोई बंदा रिलीजन को हाईजैक कर लेता है तो उसमें रिलीजन का कसूर नहीं है। ये जो जंगें लड़ी गई हैं या डिस्ट्रक्शन हुई है, इसमें रिलीजन का कोई कसूर नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ले, वो मजहब फैलाने नहीं गए, उन्होंने मजहब पे के नाम पे जंग नहीं लड़ी। उनका मुफाद क्या था, बिजनेस, वो अपने मुफादात की जंग थी। इधर मिडल ईस्ट में जंगें लड़ी गई हैं जो अमेरिका ने या यूके वगैरह यूरोप ने लड़ी हैं, वो मुफादात की जंगें थी। बेशक इन्होंने लड़ी हैं, लेकिन इन्होंने मजहब के नाम पे नहीं लड़ी। हिटलर ने जंगें लड़ी हैं, हिटलर ने मजहब के नाम पे नहीं जंग लड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वार कह लो, सेकंड वर्ल्ड वार, वो मजहब के नाम पे नहीं लड़ी। बेशक लड़ने वाले यही हैं, लेकिन इनकी बेस मजहब नहीं थी, अपने अपने मुफादात थे जिनकी वजह से जंगें लड़ी गई हैं। सो इसमें मजहब का सिर्फ मैं तो नाम दे मजहब दिया है। को ये थोड़ा सा, मैं इस सवाल पे ही थोड़ा सा मुझे इतराज है कि मजहब का, कि मजहब ने क्या दिया। मजहब का नहीं, मजहब ने तो आपको अच्छी चीजें दी, अगर आप नहीं अमल करते, आप उसको अपना मफाद वाला, अपने मतलब का मतलब निकाल के उसकी टीचिंग या उसकी प्रीचिंग शुरू कर देते हो, तो ये तो आपका मसला है ना। तो मजहब ने तो आपको इस तरह नहीं कहा ना, ये तो नहीं आपने पता साहब, एक्सप्लेनेशन किया, उसमें गलत ये कि जब आपने ये कहा कि ये सवाल जो आपने कहा कि इस पर एतराज है, मुझे भी एतराज है कि ये सवाल हमारा इसलिए सही है कि ये सवाल तो होता है। बहरहाल ये मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम चाह रहे थे कि हम वो बातें बाहर निकालें कि मजहब ने जो अच्छाइयाँ की हैं वो डेफिनेटली हमारे सामने है, यूसुफ ने बड़ा अच्छा बताया। तो जो तबाहियां की हैं वो भी हमारे सामने है, और मजहब को जो मिस यूज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो मजहब को मिस यूज किया गया है। और ये बात जी, मैं जी एक नईम साहब। एक एक जुमला कहना चाहूंगा। वो इस तरह अगर हो जाता ना
कि मजहब ने तबाहियां नहीं की, मजहब के नाम पर जो तबाहियां हुई। जी तो एग्जैक्टली बिल्कुल, ये मेरा मजहब, मेरा यही पॉइंट है जी। उसमें हाँ मजहब का नाम ना लिया जाए। अगर किसी ने हाईजैक किया है, तो मैं एक बात ना फ्यूचर के प्रोग्रामों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि इख्तलाफ करना, मुख्तलिफ नजरिया देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो हम आगे रिसर्च नहीं कर सकते, मजीद इल्म तक नहीं पहुंच सकते। जब हम कहते हैं कि नहीं इख्तलाफ ना किया जाए, यही सबसे बड़ा जो है ना वो एक प्रॉब्लम है, और मजहब के मानने वालों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो प्रवास साहब ने भी जिक्र किया, नईम साहब ने भी, एवरेज साहब ने भी, तीनों ने जो है वो इस एक पॉइंट पे बात की थी कि जो मजहब के मानने वाले हैं वो प्रॉब्लम वहां पे आ जाता है जब कहते हैं कि नहीं अल्टीमेट ट्रुथ जो है ना हर बंदा समझता है कि वो मेरे पास ही है, बाकी जो है ना उनके पास जो है वो मुकम्मल सच्चाई नहीं है। और एक चीज आप देखें कि दुनिया में ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने मजहब पे कोई रिसर्च नहीं की होती, ये हम सबको ज्यादातर जो है वो विरसे में मिल जाता है। हम उस मजहब में हादसाती तौर पे पैदा हो जाते हैं, वो हमारा वो क्या कहते हैं कि हमारे बिलीफ का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं, फिर हम उसको फॉलो करते हैं, और फिर जो भी जिस तरह की हमारे नसीब हों, जिस तरह के भी हमें टीचर्स या उसके रहनुमा मिल जाएं, तो वो फिर हम वैसी चीजें जो है वो उनसे सीखते हैं। और होता ये है कि लोगों के लिए ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो देखना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि जो मजहब की प्रीचिंग कर रहा है वो तो आलीशान घर में है, गाड़ी है, और जिनको वो प्रीच कर रहा है वो उनको कह रहा है कि हाँ बस गरीबी पे फख्र करो। यसुफ मसीह ने भी ऐसी जिंदगी गुजारी, प्रॉफिट इस्लाम ने भी सादगी गुजारी लेकिन खुद वो एक बड़ी गाड़ी में फिर रहा है। तो ये जो कंट्राडिक्शन और तजाद होता है, ये लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात खड़े करता है, जो ना सिर्फ सवालात बल्कि बहुत ज्यादा बेचैनी का भी जो है वो सबब बनता है। जी, आप ये बिल्कुल सही प्रोग्राम फरमा रहे हैं। यहाँ जी 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 ये प्रोग्राम जैसे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है, और जैसे आपने अभी आजम खन्ना साहब ने बात की, मैं सिर्फ एक पॉइंट, और ये सच्ची बात है कि ये जो मजहब के जो लीडर्स हैं उनके पास वाकई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मैं हम बता आपको भी पता है सबको कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां पाकिस्तान में, जबकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको वो सुनते हैं, उनके बड़े बड़े सरमन सुनते हैं लंबे लंबे, उनके पास बेचारों के पास साइकिल भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, तो मोटर बाइक भी नहीं होती। ये बहुत बड़ा तजाद है, और ये बेचैनी पैदा करता है, और ये फिर और मुआशरे में नहीं, एक बंदे के नहीं बल्कि पूरे उस सिस्टम के अंदर जो है वो एक खला पैदा हो जाता है कि यार ये क्या है, ये कैसा सिस्टम है ये। तो बहरहाल थैंक यू सो मच। जी सर, पतरस साहब, रेवरेंड बशीर साहब, नईम साहब, एवरेज साहब, प्रवास साहब, आप सब ने बहुत खूबसूरत कमेंट्स दिए और मुख्तलिफ कमेंट्स दिए। मैं बशीर साहब से कहूँगा कि अगर इसकी एक रिपोर्ट बन जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ख्यालात जो हमारे दानश्वरों ने, शायरों ने, अदीबों ने आज पेश किए हैं वो बहुत कीमती हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर इसकी एक रिटन रिपोर्ट हो जाती है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो बिल्कुल सही, ओवर टू यू। जी बस थैंक यू सो मच। मैं आखिर में बस हमारा प्रोग्राम जो कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा था, तो मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, यूसुफ परवाज़ साहब का, नईम वाज साहब का, एवरेज जॉन साहब का, और आसिम खन्ना साहब का, जो उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस प्रोग्राम को निभाया और अच्छे तरीके से, और सवालात और सारी बातों को मंजर आम पर लेके आए। डेफिनेटली हमारा किसी भी मजहबी तबके से या मज़हब से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मज़हब को मिसयूज़ ना किया जाए, और मज़हब के जो लीडर्स हैं पाकिस्तान, ख़ास तौर पर हमारे जो मसीही लीडर हैं, वो नौजवान नस्ल को सही तालीम दें और बताएं कि मज़हब क्या है। बेसिकली अपने आप को क्या, जैसे जैसे कहते हैं ना कि बिल्डिंग रिफर्बिश होती है, तो ऐसे ही होनी चाहिए कि इनोवेशन लेके आए अपने नॉलेज के अंदर, ताकि वो सही तरीके से अपना जो मकसद है या मज़हब की सही जो प्रचार है सही कर सके। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।